मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 6 महीने ही बचे हैं। उससे पहले राजनीतिक पार्टियां तमाम तैयारियां करने में जुट गई हैं। अब विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस 5 हाईटेक चुनावी रथ तैयार करवा रही है। कांग्रेस के हाईटेक रथ को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा है कि उनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के परखच्चे उड़ना है। अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं और पलटू राम हैं। केजरीवाल की बाइट सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल बाइट में कह रहे हैं कि मैं बंगला छोड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर सरकार में आई पार्टी के डिप्टी सीएम जेल में हैं। सूडान पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं और वहां पर भी फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाएगा। दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी। तब केजरीवाल जी की बाल पर पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के पर्दे टंग रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी मजदूर पलायन कर रहे हैं तो उनके बस के इंतजाम करें। उन्हें चिंता बंगले की थी। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते। जब विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था, अरे आपने जो कहा था लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ। किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंबा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे कमलनाथ जी। अभी थोड़े समय में रूस यूक्रेन युद्ध में आपने देखा था कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई में करने गए हुए थे और फंसे थे, तो तिरंगा लगी बस कुछ सारी सेनाएं रास्ता देती चली गई थी। ये चिंता भी थी और स्वाभिमान भी भारत का था, और बच्चे सभी सुरक्षित आए। ये भी सुरक्षित आएंगे। ये मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसकी कमान कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने संभाली है। दिग्गी राजा प्रदेश के बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और रीवांचल के बाद अब मालवांचल में सेंध लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दोनों पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और बघेलखंड के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने चुनावी दौरे पर निकल चुके हैं। अब दिग्विजय सिंह 27 अप्रैल से धार, रतलाम, मंदसौर व नीमच जिले की 6 विधानसभाओं के दौरे पर रहेंगे। 27 अप्रैल को धार जिले की बदनावर, रतलाम जिले की रतलाम शहर विधानसभा का दौरा, 28 अप्रैल को मंदसौर जिले की सुवासरा और मंदसौर की मंदसौर विधानसभा का दौरा, 29 अप्रैल को नीमच जिले की जावद और नीमच का दौरा करेंगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह 30 अप्रैल को मेव सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 21वें इज्तिमाई शादी सम्मेलन में शामिल होंगे। बाद में वे मंदसौर में शिक्षक कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके बाद वह उसी शाम को राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस दिग्विजय के इस अभियान को दिग्विजयी अभियान बता रही है। माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और मध्य प्रदेश में हर कार्यकर्ता के वो जीवित संपर्क में रहते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जो उन्हें दायित्व सौंपा है वो बखूबी निभा रहे हैं, और पिछले 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने पंगत में संगत का जो कार्यक्रम किया था उससे हमें बहुत लाभ मिला था, और आज भी वो दौरा जो कर रहे हैं वो हमारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। बहरहाल दिग्विजय सिंह अब तक 29 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वह विधानसभा क्षेत्रों में नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्य, जिला व जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्य,
युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस व IT सेल सहित समस्त प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं। वहीं हमेशा से बीजेपी और संघ का गढ़ कहे जाने वाले मालवांचल में दिग्विजय सिंह का यह चुनावी दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश को सियासी सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन ये परिपाटी धीरे धीरे बदलने लगी है। आलम यह है कि प्रदेश के बड़े सियासी कदों के चेहरों पर कड़वाहट नजर आने लगी है। अपनी विनम्र शैली के लिए मशहूर CM शिवराज और पूर्व CM कमलनाथ के बीच जुबानी जंग निचले स्तर पर आ गई है। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इस बदलाव की वजह। भाजपा या कांग्रेस दोनों के ही प्रदेश प्रभारी लाचार नजर आते हैं। JP अग्रवाल कमलनाथ के सामने तो दूसरी तरफ मुरली मनोहर राव तमाम केंद्रीय नेताओं और मध्य प्रदेश के दिग्गजों के सामने। लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप। क्या आप मनी मन ये काम ना करते हैं कि दंगे भड़क जाएं? जब कोविड था तब भी ये सबों को देख के प्रसन्न होते थे, लाशों को देख के आनंदित होते थे। ये राजनीति की स्तरहीनता मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी। हमने देखा रामनवमी पर भी, हनुमान जयंती पर भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने भी कई जगह पुष्पों की वर्षा की है। ये सद्भाव आपको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश को दंगों की आग में हम झोंकने नहीं देंगे। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर। दरअसल माना जा रहा है कि कमलनाथ और शिवराज के बीच की बढ़ती दूरियों का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और उनके निशाने पर इस दफा छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, जिसके चलते अमित शाह से लेकर PM मोदी आजकल कमलनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। और जब दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ को निशाने पर ले रहा हो तो मध्य प्रदेश में ये मजबूरी मध्य प्रदेश के नेताओं की तो बनती ही है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। शिवराज और कमलनाथ के बीच बढ़ रही जुबानी जंग का कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर कमलनाथ ही नहीं थे, बल्कि इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस हाईकमान के पास भी जुगलबंदी की शिकायतें पहुंचना था। MP कांग्रेस के नाराज नेताओं ने लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इसकी शिकायतें की और उसके बाद मजबूरन कमलनाथ के निशाने पर शिवराज आने लगे। क्या भाजपा के शासनकाल में जो आदिवासियों के बजट का प्रावधान था, उससे मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी और भाजपा के पब्लिक मीटिंग्स में उनका खर्चा नहीं किया गया? अभी 16 तारीख को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल ने पत्र लिखकर सरकार से कहा कि हमसे जब कहा जा रहा है बसें व्यवस्था करने के लिए, उसे 6.25 करोड़ की राशि हमें दिलवाइए। ये 6.25 करोड़ का डिमांड कहाँ से पूरा होगा अनुसूचित जाति के वेलफेयर फंड से। सूबे में विधानसभा चुनाव के अब सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कमलनाथ और शिवराज के बीच अचानक छिड़ी ये जुबानी जंग चुनाव परिणामों के बाद, चूंकि दोनों ही कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदार हैं, बढ़ती है या फिर एक बार फिर वापस इनका याराना मिश्री जैसा होगा। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रदेश प्रभारी वर्तमान राजनीतिक हालात में बेहद लाचार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी JP अग्रवाल कमलनाथ के सामने बौने साबित हो रहे हैं, तो वहीं भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव प्रदेश में संगठन के बाकी केंद्रीय पदाधिकारियों के दौरों के चलते कमजोर दिखाई पड़ते हैं। प्रभारियों की लाचारी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की सियासत में एक वक्त ऐसा था जब भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रदेश प्रभारियों का कद प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा और प्रभावशाली माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ इसमें धीरे धीरे बदलाव आया है। सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस में जब से कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने तब से कोई भी प्रभारी खुद को प्रदेश से दूर ही रखता है। वर्तमान प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल तो कई मौकों पर अपनी मजबूरी का जिक्र भी करते नजर आ चुके हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की अपनी सफाई है। प्रभारी हमेशा बाहर के आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वहाँ भी मुरलीधर राव हैं, कोई स्थायी यहाँ घर बना के तो रहते नहीं। ऐसे ही हमारे आदरणीय अग्रवाल साहब हैं, वो प्रभारी हैं, वो अपने प्रवास पर आते हैं, बैठकें लेते हैं और आप देखें वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा भी कर चुके हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और हमको उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और आप देखेंगे जेपी अग्रवाल साहब की कार्यशैली का निश्चित तौर पर हमको फायदा हो रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शुरू में तो प्रभावी नजर आए थे, लेकिन उनके बड़बोले बयानों के चलते केंद्र से लेकर प्रदेश के नेता उनसे नाराज नजर बताए जा रहे हैं। अब आलम यह है कि वह नाम मात्र के प्रभारी रह गए। भाजपा संगठन के 2 केंद्रीय पदाधिकारी अजय जामवाल और शिव प्रकाश मध्य प्रदेश में उनसे ज्यादा सक्रिय नजर आने लगे। और यहाँ के जो प्रभारी मुरलीधर राव जी सतत प्रवास पर रहते हैं, हर जिलों में जाते हैं, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, मीटिंग करते हैं, छोटे छोटे बूथ तक जाते हैं और लगातार सतत उनके प्रवास कार्यक्रम देखते हैं। यदि दोनों के कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भाजपा के प्रभारी सतत संवाद पर मिलेंगे, प्रवास पर मिलेंगे। कांग्रेस के प्रभारी कमलनाथ के कद के सामने दबे नजर आते हैं। वहीं बीजेपी के प्रभारी अपने बयानों के कारण कई बार पार्टी से अलग थलग नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस दोनों के ही प्रदेश प्रभारी लाचार नजर आते हैं। जेपी अग्रवाल कमलनाथ के सामने तो दूसरी तरफ मुरली मनोहर राव तमाम केंद्रीय नेताओं और मध्य प्रदेश के दिग्गजों के सामने। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ अनुराग मालवीय, INET 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सियासी फिजा में एक बार फिर नाम बदलने का रंग खुलने लगा है। अब भोपाल के बड़खेड़ा पठानी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर दिया गया है। निगम ने परिषद में प्रस्ताव पारित कर आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले भी कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। ऐसे में कई और जगहों के नाम बदलने की मांग भी तेज होने लगी है। प्रदेश में साल के आखिरी माह में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए हर तरह की जोर आजमाइश हो रही है। उसमें से एक है स्थानों का नाम बदलने की मुहिम। राजधानी के बड़खेड़ा पठानी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री नगर कर दिया गया है। महापौर मालती राय ने कहा कि जिन जगहों के नाम बदलने के आदेश जारी नहीं हुए उनके भी जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने की राजनीति कर रही है। कमिश्नर साहब से बात हुई है। फाइल का नंबर जो रहता है वो नंबर से सारी फाइलें आ रही हैं और जितने भी हमने 4 जगह के नाम बदले थे इस बार, और चारों जगह के नाम जल्दी से आदेश हो जाएंगे। मैं माननीय महापौर जी से आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर तो रख दिया आपने, क्या उस क्षेत्र का बड़खेड़ा का विकास, बड़खेड़ा पठानी विकास लाल बहादुर शास्त्री के बताए रास्तों पर हो पाएगा? क्या वहाँ साफ पानी लोगों को पीने को मिल पाएगा? क्या वहाँ पर नालियाँ जिस प्रकार से बनना चाहिए बन पाएंगी? क्या सड़कों का विकास हो पाएगा? जिस प्रकार से आप नाम रख रहे हैं उस हिसाब से आप काम भी करके दिखाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बता दें कि भोपाल में कई स्थानों के नाम बदलने की मुहिम जारी है। बीते दिनों नगर निगम परिषद में अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने नाम बदलने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें ऐशबाग स्टेडियम का नाम भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भोपाल के पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पर हुआ है। इसके अलावा 2 सड़कों के नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर और शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम पर रखे गए। लेकिन इन नाम बदलने पर निगम आयुक्त KVS चौधरी का आदेश होना बाकी है। INET 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। धार में वसंत विहार कॉलोनी का इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दिन दहाड़े एक युवती को अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि युवती अकेले जा रही थी। इस दौरान एक अज्ञात शख्स ने उस पर गोली चला दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन पूजा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतका का नाम पूजा था और उसके एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी केस में पेशी के लिए वो धार कोर्ट जा रही थी। परिजन उसी युवक पर हत्या करने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। घटना को लेकर लोग खौफजदा हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों को अपनी सुरक्षा का डर अब सताने लगा है।
आधे घंटे पहले ये शीतला माता मंदिर का मेरा घर है, वो अंदर आवाज़ आई ऐसी पटाखे फूटने ऐसी 3 गोलियों की, और हम अंदर से बाहर आए जब तक लड़की मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। थोड़ी देर 5-1 मिनट तक उसकी सांस चलती रही और उसके बाद में फिर उसके हलचल बंद हो गई उसकी। कितने लोग आए थे और कितने? नहीं, ये तो कुछ हमको पता नहीं है। हम अंदर से और जैसे आवाज़ आई तो पहले कंफ्यूज रहे हम कि फटाके फोड़ोगे किसी ने। बाहर आके देखा तो लड़की दिखी हमको। कितने फायर की आवाज़? 3 होगी मेरे ख्याल से। अंदर मेरे को बाथरूम के अंदर 3 जैसा लगा था, 3 होगी। ये एक बच्चे की जिसमें हत्या हुई है, मारने वाला अज्ञात, उसकी पताराशी कर रहे हैं और फिर जैसे भी होगा कार्रवाई करके बताएंगे। क्या लगता है प्राथमिक तौर पर? क्या ये लगता है किसी कोई आपसे कोई है जो उसको पताराशी कर रहे हैं, उसके संबंध में डेड बॉडी भिजवाई है, पीएम होने के बाद। मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल साहू ने दिग्विजय सिंह के ग्वालियर दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह के चक्कर में गिर गई। दिग्विजय सिंह जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस का बंटाधार होता रहेगा। दिग्विजय सिंह के दौरे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलेगा। इतना ही नहीं, बिसाहू लाल साहू ने कमलनाथ के द्वारा किए गए घोषणाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में भी कमलनाथ ने किसानों की 2 लाख कर्ज माफी के साथ तमाम घोषणाएं की थी, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके संपर्क में नहीं है। वो झूठा इस टाइप के मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। अब आम पार्टी जो है सिर्फ सिंगरौली में महापौर आप पार्टी की बनी है, बाकी प्रदेश में कोई आम पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर करारा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। धर्म आस्था से जुड़ा मसला है और हर व्यक्ति को धर्म चुनने का अधिकार समाज ने दिया है। उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट के कोरोना वाले बयान पर भी तंज कसा। धर्म का दुरुपयोग कर रही है, धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। धर्म आस्था का प्रश्न है और भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उसको ये चुनौती दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। बात यह है कि तुलसीराम सिलावट क्या थे, इंदौर के लोग जानते हैं ना, क्या थे वो और अब क्या है, कहां से आया, कौन सा धंधा चलता है तुलसीराम सिलावट का, ये उनसे पूछिए कि तो आपका इतना बड़ा धंधा हो कहां से गया, कहां से पैसा आया। हाँ, भाजपा और संघ के। जबलपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ चुनाव आते ही अलग अलग बयान देना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कर्नाटक के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार गिराए जाने का आरोप भी लगाया। वोटिंग परसेंटेज को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा ने संकल्प लिया है कि 51% वोट लाकर 2023 में मध्य प्रदेश में और 24 में केंद्र में उनकी सरकार बनेगी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी 51% वोट गिनाकर दिखाए। इस बार बीजेपी की दुर्दशा होने वाली है। वहीं बीजेपी त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के चुनाव में मिले 51% मतों से उत्साहित है। अब मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर जादुई करिश्मा दोहराने का संकल्प लिया है। हम संकल्प लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 51% वोट ला करके मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएंगे। यही संकल्प लेकर के 2023 और 24 में इस मध्य प्रदेश के अंदर भी इतिहास बनेगा। यही आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं। जो बीजेपी की सरकार जब भी रहती है तब SC, ST, माइनॉरिटी और OBC के खिलाफ हमेशा उनके कार्यक्रम आते रहते हैं।
तो ये हम 95% लोग बीजेपी के खिलाफ जब खड़े हो गए हैं तो ये 51% कहाँ से लाएंगे? इनके पास क्या है 51% का? वो गिनवा के दिखा दें। हम 95% गिना के दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में छात्र नेता रवि परमार की गिरफ्तारी के विरोध में एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीसीसी मुख्यालय पर कैंडल जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर रवि परमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की बौखलाहट का नतीजा करार दिया। संगठन ने परमार की रिहाई की मांग की और ऐसा नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। आज हम लोग ने जिस तरह से कल हमारे साथी रवि परमार प्रभुराम चौधरी जी के निवास पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज सुबह उन्हें असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्हें गाड़ देंगे, और एक तरफ जब हमारा साथी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो मुख्यमंत्री जी और पुलिस प्रशासन इन्हीं लोग को गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या मुख्यमंत्री जी ये बात स्पष्ट करें कि क्या वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं या जो कांग्रेस के छात्र नेता हैं उन लोग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं? अगर हमारा साथी जल्द से जल्द रिहा नहीं हुआ तो हम लोग पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। बागली तहसील की नवागत तहसीलदार ज्योति जाटव और अभिभाषक संघ के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अभिभाषक संघ के सदस्यों ने दुर्व्यवहार के साथ डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम शोभा राम सोलंकी सहित बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे को ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया। साथ ही अभिभाषक संघ ने मांग की है कि जब तक तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक तहसीलदार की कोर्ट का काम नहीं होगा। पूरा मामला ये है कि जो बागली में तहसीलदार है ज्योति जाटव मैडम, उनका व्यवहार जो है वो इतना गंदा है, इसको बोल सकते हैं, शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है कि वो किसी एक पहलवान जो एक उठाई गिरे रहते हैं उसके प्रकार अपने जब बोर्ड पे बैठती है डंडे लेकर बैठती है। एक चौकीदार बिठाया वो डंडा लेकर बैठता है। उनका पर्सनल गार्ड है जो ग्वालियर से आया है वो किसी को अंदर नहीं जाने देता है। जब वकीलों को परेशानी है तो आम जो लोग हैं, सामान्य लोग, जो आदिवासी लोग जो हमारे क्षेत्र में दूर दूर से आते हैं, उनको वो अंदर घुसने नहीं देती है। यहाँ तक कि इतनी मनमानी कर रही है कि उनके इच्छानुसार ही काम होता है। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत जिले की जोबट जनपद पंचायत में 214 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि विशाल रावत मौजूद रहे। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को शराब से दूर रहने और नशा नहीं करने के संकल्प के साथ अपने विवाह दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण करने का आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जोबट विकासखंड में 219 जोड़ों का आज सामूहिक विवाह हुआ है। मैं अलीराजपुर जिले के आदिवासी नेता होने के कारण मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करता हूं। ये योजना किसी कारणवश बंद कर दी थी जब प्रदेश की सरकार बदली थी, लेकिन प्रदेश की सरकार के साथ में जब वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 49,000 टोटल 55,000 जिसमें 6,000 रुपये आपका टेंट का है और 49,000 उस दंपत्ति को मिलने जा रहा है जो अपना जीवन आज से नया चालू कर रहे हैं। 213 जोड़े पात्र पाए गए जिसमें 5 जोड़े अनुपस्थित थे। 208 जोड़े हमारे यहाँ पर जिन्हें 50,000 रुपये नगद किया जा रहा है और उनके यहाँ पर विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रस्तावित संजीवनी क्लिनिक के निर्माण के लिए इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में कमेटी की हाल की जमीन पर आज निगम ने रिमूवल कार्रवाई की, जिसमें करीब 8,000 स्क्वायर फीट जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। बता दें कि आजाद नगर क्षेत्र में पुलिस बल की मौजूदगी में कमेटी हॉल के समीप जमीन पर करीब 8 से 10 परिवारों ने लंबे समय से कच्चे मकान और दीवार उठाकर अतिक्रमण कर रखा था, जहां कई बार इन्हें नोटिस के जरिए सूचना भी दी गई थी। वहीं बुधवार सुबह पुलिस दलबल के साथ नगर निगम की 2 जेसीबी, एक पोकलेन मशीन और अन्य दलबल के साथ अतिक्रमण वाले स्थान पर पहुंची और रिमूवल कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
यहाँ संजीवनी क्लिनिक प्रस्तावित है, संजीवनी क्लिनिक प्रस्तावित है और यहाँ सरकारी भूमि पे 8-10 परिवारों ने टापरा ठोक के अतिक्रमण कर लिया था, जिनका रास्ता आगे से है जो पीछे तक उन्होंने कर लिया था। अब चूंकि संजीवनी क्लिनिक बनाना है इसलिए यहाँ कार्रवाई करना आवश्यक था। नगर निगम द्वारा एक पत्र दिया गया था कि संजीवनी हॉस्पिटल यहाँ बनना है और इसमें कुछ मकान जो अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उसमें बाधक बन रहे हैं। तो कम्युनिटी हॉल के पीछे करीब 8-10 मकान हैं जिनके कुछ तो पूरे मकान है, कुछ का आधा हिस्सा है जो यहाँ पर नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। आजाद नगर क्षेत्र में ये कम्युनिटी हॉल के पास में संजीवनी क्लिनिक का यहाँ पर प्रस्तावित है। इसके तहत यहाँ पर जो अतिक्रमण था सरकारी भूमि पर उसको हटाने की कार्रवाई की गई है यहाँ पर आयुक्त महोदय के निर्देशन पर।